नमस्ते, मैं मोहन मिस्त्री, फाइनेंशियल एडवाइज़र, रामकृष्णपुर, लिटिल अंडमान फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया अंडमान ब्रांच से बता रहा हूँ। देखिए, पहले लोग पोस्टल सेविंग स्कीम और आपका जो बैंक सेविंग स्कीम का ऊपर ज़्यादा परिमाण लोग मतलब भरोसा करते थे, जैसे कि PPF है, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC है, आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका सीनियर सिटीजन के लिए है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसके बाद लड़की लोग के लिए सुकन्या समृद्धि है, उसके बाद मंथली जो आपका सेविंग स्कीम है, उसके बाद किसान विकास पत्रों जो स्कीम है, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, उसके बाद सेविंग स्कीम, ये सब का ऊपर ज़्यादातर लोग भरोसा करते थे। लेकिन अभी जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिन ब दिन मतलब डे बाय डे कम होने का कारण आपका जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर LIC का तरफ आ रहा है। पहले आपका जो लोग LIC को एक बीमा का रूप में अर्थात इंश्योरेंस का रूप में लेता था, अर्थात गुजर जाने से ही आपका डेथ बेनिफिट है। और दूसरा बात है आपका TDS अर्थात इनकम टैक्स रिबेट होता है। ये दो कारण के ऊपर पॉलिसी करते थे, लेकिन आज जो लोग कर रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रहा है, क्योंकि 15 साल का बाद उनका कितना पैसा चाहिए, 20 साल का बाद उनका कितना पैसा चाहिए, यही सोच के अभी पॉलिसी जो इन्वेस्टमेंट रूप में कर रहा है। दूसरा बात, इसमें जो LIC में लॉन्ग टर्म ही पॉलिसी होता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इसलिए मैक्सिमम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। और डे बाय डे बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपका लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है वो सब उठा ले रहा है वो लोग। और दूसरा साइड में LIC आपका गारंटेड पॉलिसी निकल रहा है, और उल्टा साइड में आपका बैंक पोस्ट ऑफिस डे बाय डे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहा है। म्यूचुअल फंड में आप जाइए तो आप देख पाएंगे म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम लोग अभी जो पॉलिसी क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज करता है, एलोकेशन चार्ज करता है, TDS इनकम टैक्स करता है। ये सब कुल मिला के आप देने का बाद आपका हाथ में 2 से 3% ही रहेगा, बाकी आपका इनकम नहीं आएगा। तीसरा बात, LIC में जो आपका वैराइटीज राइडर रहता है, जैसा टर्म राइडर से बाइसेस कोई क्लाइंट अगर डेथ हो जाता तो उसका डेथ क्लेम साथ साथ मिल जाता और उसका जो प्रीमियम है वो वेव हो जाता। इस तरह आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर में अगर कोई गंभीर बीमारी में आप अभी आपका गंभीर बीमारी में आप फंस गया तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो साथ साथ दिया जाता है और आपका प्रीमियम जो है वो मुकुब कर दिया जाता है। इस तरह जो बच्चा लोग का पॉलिसी है आपका PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट, अगर गार्जियन डेथ हो जाता है तो बच्चों को प्रीमियम और देने का ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम आपका वेव हो जाता है। और जब बच्चा का 18 साल हो जाता उसका पैसा मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह आपका दूसरा जो डेथ बेनिफिट है आपका पानी में डूब के मरना या आपका सांप काटना, रोड एक्सीडेंट में मरना, आपका जो है गंभीर बीमारी में गुजर जाना, इसमें से आपका डेथ क्लेम सेटल होता है। और दूसरा बात है इसमें आप देखिए LIC में जो अंडर सेक्शन 37 में आपका सॉवरेन गारंटी है, वो 28 में आपका बोनस गारंटी है, अर्थात कोई भी संसद में कोई भी गवर्नमेंट आए अगर LIC डूब जाता तो उसका जो डिपॉजिट अमाउंट, सम एश्योर्ड और आपका जो बोनस गारंटेड रिटर्न देना ही पड़ेगा। उल्टा साइड अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक का जो आपका 5 लाख तक आपका रिटर्न मिलेगा, बाकी आपका जो पैसा डिपॉजिट रहेगा वो आपका रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर LIC का तरफ आ रहा है। अंत में सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मोहन मिस्त्री, फाइनेंशियल एडवाइज़र फ्रॉम अंडमान ब्रांच।